हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं, आप मानो या ना मानो, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। हालेलुया। वी आर इन अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आत्मिक युद्ध में हम हैं। जब आप प्रार्थना नहीं भी कर रहे हो तब भी आप आत्मिक युद्ध में हो। जब आप ऑफिसेस में हो, आप घर से निकल कर कहीं और जा रहे हो, आपके बच्चे जब स्कूल में है, तब एक आत्मिक युद्ध में हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर नहीं सोता वैसे शैतान भी नहीं सोता। वो भी 24/7 बिजी है। और क्या करने के लिए बिजी है? वचन कहता है कि शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान घूमता है और ढूंढता है। और क्या ढूंढता है? ये ढूंढता है कि वो किसको फाड़ के खाए। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। वी आर इन अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से, यानी कि मनुष्य के साथ नहीं है। हमारा युद्ध कहां पर है? आकाश के दुरात्माओं के साथ, उन शक्तियों के साथ, उस ताकत के साथ हमारा युद्ध है। हम एक ऐसे ही दुश्मन से लड़ रहे हैं जो दिखाई नहीं देता। और जो शत्रु दिखाई नहीं देता उससे कैसे लड़ा जाएगा? जो शत्रु दिखाई नहीं देता उसका सामना कैसे करेंगे? अगर मेरे सामने कुछ दुश्मन खड़ा है, कोई दिख रहा है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना कमजोर है, कितना ताकतवर है। लेकिन अगर कोई दिखाई नहीं दे रहा तो उसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? उससे कैसे लड़ा जा सकता है? और आप और मैं और आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हम ऐसे शत्रु के सामने खड़े हैं जो दिखाई नहीं देता। हालेलुया। अदृश्य दुश्मन है, अदृश्य शत्रु है। हमारा दुश्मन आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, आपका पड़ोसी नहीं है, आपके ऑफिस का बॉस नहीं है। हमारा दुश्मन शैतान है, दुष्ट आत्मा है। And let me tell you something, spiritual warfare is real. ये कोई कहानियां नहीं है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है। हम ऐसे शत्रु से लड़ रहे जो दिखाई नहीं देता। और जो शत्रु दिखाई नहीं देता उसके साथ लड़ने के लिए हमको ऐसे शस्त्र चाहिए जो दिखाई नहीं देते। हालेलुया। आप उसके साथ पिस्तौल और चाकू और तलवार के साथ नहीं लड़ सकते। हमें ऐसे शस्त्र की जरूरत है जो दिखाई नहीं देते। शत्रु आत्मिक है, शस्त्र शारीरिक नहीं हो सकते। शारीरिक शत्रु के लिए शारीरिक शस्त्र हो सकते हैं, लेकिन आत्मा, प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द डार्कनेस, अंधकार की दुरात्मा, वो आत्माएं हैं। उनके साथ लड़ने के लिए हमें आत्मिक शस्त्र की जरूरत है। हालेलुया। और हम में से हर एक व्यक्ति, जितनी भी गवाहियों को मैं सुन रहा हूं, हम एक आत्मिक युद्ध में है, आत्मिक युद्ध में है। जब मैं यहां पर नहीं भी था, मैं बाहर था कुछ हफ्तों के लिए, तब भी मैं भी वहां पर आत्मिक युद्ध में था। मेरा परिवार यहां पर आत्मिक युद्ध में था। हमारी कलीसिया के हर एक व्यक्ति आत्मिक युद्ध में थे। बहुत सारे हमले शैतान ने करने की कोशिश की और कर रहा है, और आने वाले दिनों में करता रहेगा। वो नहीं रुकने वाला। आप और मैं, हम लोग आर्मी लैंग्वेज में उसको कहते हैं, वी आर एट द लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर समझते हैं आप? लाइन ऑफ फायर मतलब सामने खड़े हैं हम। हमारा परिवार, हमारे बच्चे लाइन ऑफ फायर में खड़े हैं। हमें बहुत सावधान रहना है। और अगर हमको शत्रु के साथ लड़ना है तो सबसे पहले हमको शत्रु को समझना पड़ेगा कि यह शत्रु है कौन। यह शैतान है, उसकी सेना है, उसकी आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। यह अंधकार की शक्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन काम बहुत जबरदस्त तरीके से करती है। हमारे ऊपर अटैक्स, हमारे बच्चों के ऊपर अटैक्स, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसको समझना बहुत जरूरी है।
कि जितना आप यीशु मसीह में, परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, ये हमले उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर किसी ने आपको बोला है चर्च में आ जाओ सब खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो वो झूठ बोलता है। हालेलुया। सिपाही जितना तगड़ा होता है, कमांडर उसको उतना आगे भेजता है। तगड़े सिपाही को पीछे नहीं रखा जाता। कहां रखते हैं? बाजू वाले को बोला आप बहुत तगड़े हो। हालेलुया। इसलिए आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। और परमेश्वर के राज्य में आप जैसे और मुझ जैसे योद्धाओं की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे योद्धा कहता है। आप और मैं परमेश्वर की सेना के योद्धा है, योद्धा है, योद्धा है। हालेलुया। और इफिसियों की पत्री के 6 अध्याय में अगर हम देखेंगे तो कुछ बहुत ही जरूरी बातें पौलुस यहां पर कहता है, बहुत जरूरी बातें। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें, मैं ज्यादा समय नहीं लिया, मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं इसको छूकर आगे जाना चाहता हूं। देखते परमेश्वर का आत्मा क्या बातें करना चाहता है। जब भी अगर आप इसको पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री, आप घर जाकर इसको पढ़ना, अपने बच्चों को पढ़ाना, और ये आपके परिवार का मूल सिद्धांत होना चाहिए। ये वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या आप लोग हैं मेरे साथ? इसको लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए। इफिसियों की पत्री, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 और उसका 10 अध्याय से हम आगे पढ़ेंगे। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और उस संसार के अधिकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहती है। ये हमारा दुश्मन है। हमारा युद्ध किसके साथ है? हमारा युद्ध किसके साथ है? 12 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। ये आत्माएं हैं, ये आत्माएं हैं। दिस इज रियल। शत्रु वास्तविक में है, सच्चाई में है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर पौलुस बता रहा है कि हमारा शत्रु आंखों से नहीं देखा जा सकता। लहू और मांस हमारा शत्रु नहीं है। इंसान इंसान का शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु ये है, अंधकार की शक्तियां, अधिकारी। दिस इज आवर एनिमी। हालेलुया। और 13 वचन में वो कहता है कि इसीलिए, सब लोग बोलिए इसीलिए, इसीलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि तुम हथियार बांध लो, शत्रु सामने नहीं आएगा। तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, शत्रु सामने नहीं आएगा। पौलुस कह रहा है कि युद्ध होगा, शत्रु सामना करेगा, शत्रु अटैक जरूर करेगा, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन भी है। हालेलुया। खुशी की बात यह है कि हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी है। शत्रु है, ताकतवर है, उसके पास हथियार है, शस्त्र है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे अंदर है वो उससे श्रेष्ठ है जो बाहर है। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है, और ये हथियार वो हथियार है जो आपके अदृश्य शत्रु का सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमको दिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शत्रु पैसों से नहीं हराया जा सकता। ये शत्रु
चिल्लाने से नहीं हराया जा सकता, ये शत्रु धमकाने से नहीं हराया जा सकता, इसके हथियार अलग है। हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ? हथियार में जाने से पहले तीन चीजें जो पौलुस इसके अंदर कहता है, इंग्लिश में लिखा है स्टैंड, स्टैंड, स्टैंड। 3 बार क्या लिखा है? हाँ, फिर एक बार स्टैंड। हिंदी में उसको कहते हैं स्थिर रहो। क्या कहते हैं? स्थिर रहो। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि आजू बाजू देखो और भाग जाओ, नहीं। क्या करो? स्थिर रहो। पौलुस ये भी नहीं कह रहा है कि कोई अच्छा पास्टर ढूंढो और उसको फोन करो, नहीं। पौलुस क्या कह रहा है? स्थिर रहो, क्योंकि हथियार हम में से हर एक के लिए दिए हुए। आपके हथियार आपके पास्टर के पास नहीं है। आपके पास्टर को फोन करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमारी लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। बाजू वाले को बोलो, भाई अभी तो बुरे दिन आपने देखे ही नहीं, ये तो अभी ट्रेलर था, है ना। कुछ साल पहले बहुत लोग बोल रहे थे अच्छे दिन आने वाले। मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर, अच्छे दिन नहीं आने वाले। बाइबल कहती है कि बुरे दिन आने वाले हैं। हालेलुया, बुरे दिन आने वाले हैं। और बुरे दिनों का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर ने दिए हुए शस्त्रों की जरूरत है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरी विनती है, जितने भी माए हैं यहां पर, बांध लो ये हथियार। जितने भी पिता है यहां पर, बांध लो ये हथियार, बांध लो। इसमें से एक भी हथियार छूटना नहीं चाहिए। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। पति पत्नी, बांध लो ये हथियार, बांध लो। क्या है परमेश्वर के हथियार? क्या है परमेश्वर के हथियार? आइए पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आगे 14 वचन, तो सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 6 बातें इसमें बताई गई है, 6 हथियार है। आप घर पे जाके इसको पढ़ लेना, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैंने आपको रेफरेंसेस दे दिए। 6, और इसमें से जितने भी हथियार है, इन 6 में से एक भी हथियार पीठ के लिए नहीं है। एक भी हथियार पीठ के लिए नहीं है। सारे हथियार, इसका मतलब हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं, पीछे मुड़कर भागने के लिए नहीं। 3 बार पौलुस कहता है स्थिर रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो। स्टैंड, स्टैंड, स्टैंड। बाजू वाले को बोलिए स्थिर रहो। 6 हथियारों को ले लेना है, और 7वां और सबसे महत्वपूर्ण हथियार है प्रार्थना। प्रार्थना 18 वचन में लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना।
आत्मा में प्रार्थना। यहां पर यह नहीं लिखा अन्य भाषा में या आपको किसी भी अलग अन्य भाषा की बात नहीं हो रही, आत्मा में प्रार्थना, क्योंकि युद्ध आत्मिक है। आत्मा में प्रार्थना। आपका आत्मिक मनुष्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। शरीर में आप ढीले पड़ सकते हैं, आत्मा में ढीले नहीं पड़ना, मजबूत रहना। प्रार्थना लगातार करते रहो और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो। क्यों? क्योंकि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। अपने आप के लिए प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और एक दूसरे के लिए भी करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेना में हम दुश्मन के लिए भी लड़ते हैं, दुश्मन को हमला करने के लिए लड़ते हैं, खुद को बचाने के लिए भी लड़ते हैं और पड़ोसी को भी बचाने के लिए लड़ते हैं। हालेलुया। वी किल द एनिमी, वी डिफेंड, सेल्फ डिफेंस, और एक दूसरे के लिए भी हम देख रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा हमला जो बाजू वाले को नजर नहीं आता लेकिन आपको पता चल जाता है, आप तुरंत, दिस इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। कभी कभी परमेश्वर आपको दर्शन में, प्रार्थना में किसी और के लिए कुछ बातें बताएगा, आप जरूर उसके साथ प्रार्थना में बैठिए, एक दूसरे के लिए विनती करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। आप उस व्यक्ति को जानते नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि शत्रु बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए हमें हमेशा तैयार होना है। और आखिरी बात, बाजू वाले को बोलो दरवाजा बंद कर दो। जोर से बोलिए, दरवाजा बंद कर दो। कौन सा दरवाजा? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 26 और 27 वचन। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 26 और 27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और आगे लिखा है 27 वचन में, शैतान को अवसर ना दो। शैतान को अवसर ना दो मतलब दरवाजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है, डोंट गिव प्लेस टू द डेविल। शैतान को जगह मत दो। हालेलुया। शैतान एक ऐसा जानवर है जो दरवाजे से तो छोड़ो, छोटी सी एक, क्या कहते हैं उसको मराठी में बनता, चीर है ना, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्या कहते हैं? हाँ, एक छोटी सी दरार, छोटी सी जगह भी मिल गई। आपने कभी कॉकरोच देखा? कॉकरोच, कॉकरोच है ना, उसके सामने एक दो एंटीना होते हैं, पता है आपको क्या बोलते हैं उसको? उसके एंटीना होते हैं, उसकी मूंछ होती है। वो ऐसा कहा जाता है कि अगर उसकी मूंछ वहां से चली गई तो पूरा कॉकरोच वहां से चला जाएगा। तो कैसे जाता है पता नहीं, लेकिन घुस जाता है। शैतान ऐसा कॉकरोच है, अब थोड़ी सी जगह दे दो वो घर बना लेगा। इसलिए पाप के साथ खेला नहीं जाता। पाप एक ऐसी चीज है जिसके साथ नो गेम्स विद सिन, पाप के साथ कोई समझौता नहीं होगी। शैतान को अवसर, नो मीन्स नो। जिस दिन आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, उस दिन आपने कुछ वायदे परमेश्वर के साथ किए, उस पे बने रहो। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। कुछ कुछ दरवाजे हैं जो हम शैतान के लिए खुले छोड़ देते। बहुत सारे दरवाजे हमने खुले छोड़े। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट दरवाजा है माफ न करने का दरवाजा, अनफॉरगिवनेस। ये एक ऐसा दरवाजा है जो हमको पता भी नहीं कब खुला छूट गया। ऐसा दरवाजा है जो हमको लगता है कि इससे ही क्या ही हो जाएगा, लेकिन जब हम किसी के प्रति हमारे मन में माफ नहीं करते, भले ही उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ भी क्यों ना किया हो,
Unforgiveness is the most dangerous door left open for the enemy. शत्रु के लिए सबसे बड़ा दरवाजा जो आप खोल सकते हैं वो है किसी को माफ न करना। हालेलुया। दूसरा दरवाजा है कड़वाहट। जब हम किसी के प्रति हमारे मन में कड़वाहट रखते, कड़वाहट समझते हैं आप? कड़वाहट, जब हम किसी के प्रति अच्छा नहीं सोचते, कड़वा सोचते, बुरा सोचते। तीसरी बात होती है एक ऐसा पाप जिसके साथ हमने समझौता कर लिया है और वो पाप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जाने अनजाने में ये पाप हर बार हमसे हो जाता है। इट्स कॉल्ड हैबिचुअल सिन, इट्स बिकम अ हैबिट। हालेलुया। हैबिट। और ये बड़े बड़े पाप नहीं होते, ये छोटे छोटे पाप होते, छोटे छोटे पाप होते। पैसा दिख लिया, उठा लिया, डाल दिया। किसी किसी को आदत लग गई है इसकी और हम इन पापों को पाप नहीं समझते। जल्दी से गुस्सा आ जाना आदत हो गई है। क्या करूं पास्टर, मेरी आदत है। नहीं हो सकती। हालेलुया। एक सेकंड का पाप आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कुछ लोगों ने कुछ साल पहले जेल्स में, प्रिजन्स में, जेल में जाकर सर्वे किया कि आप यहां पर क्यों आए हैं। 90% से ज्यादा लोगों ने यह कहा कि उस समय पता नहीं क्या हुआ, गुस्से में आकर मैंने कर दिया और हो गया। जेल में सबसे ज्यादा यही लोग मिलेंगे जिन्होंने गुस्से में आकर, इंग्लिश में उसको कहते हैं इन द फिट ऑफ रेज। वो एक क्षण का गुस्सा होता है, एक क्षण का गुस्सा, लेकिन जिंदगी बर्बाद कर देता है। अभी पिछले दिनों में मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा। एक छोटा सा बच्चा है, वो टीचर है, उसने उसको मुंह पे मार दिया। आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा, लेकिन वो बच्चा वहीं पे मर गया, मुंह के बल गिर के मर गया। थोड़ा सा गुस्सा, और हमने इन छोटे छोटे पाप को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। ये इतना तो चलता है, लेकिन यही छोटे छोटे पाप शैतान के लिए दरवाजा बन जाते हैं। हम शैतान को हमारे जिंदगी में आने का अवसर दे देते हैं। अब फोन में क्या देखते हो, टीवी में क्या देखते हो, कौन सा वेब सीरीज देखते हो, कौन से मूवीज देखते हो, ये सारे शैतान के लिए खुले अवसर है। आपके बच्चे क्या देखते हैं, ये शैतान के लिए खुला अवसर है। हम हॉरर मूवीज देखते हैं, अच्छा मजा आने के लिए देखते हैं, लेकिन बहुत कुछ उसके अंदर से हम हमारे अंदर ले लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को अवसर नहीं देना है। ये छोटे छोटे पाप है। बाइबल कहती है बिवेयर ऑफ द लिटिल फॉक्सेस, छोटी लोमड़ियों से सावधान रहना। लोमड़िया किसी ने देखी है? लोमड़िया इतनी सी होती है, वो खेत में दिखाई भी नहीं देती, लेकिन पूरा खेत बिगाड़ देती है। बाइबल कहती है बिवेयर ऑफ द लिटिल फॉक्सेस, छोटी लोमड़ियों से सावधान। छोटी लोमड़ियां यानी कि ये छोटे छोटे पाप जिनको पाप भी नहीं समझते, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बात बात पर गुस्सा आ जाना, मारपीट करना, गालियां देना। कई लोग तो ऐसी गालियां दे देते हैं। ये छोटे छोटे पाप है जो शैतान के लिए एक अवसर बन जाते हैं। गुस्सा करना, इसीलिए पौलुस कहता है पाप, क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। बाइबल ये नहीं कहती कि गुस्सा मत करना। मेरे माँ बाप ने बहुत गुस्सा किया हम पर, लेकिन गुस्सा करना अलग बात होती है और गुस्से में पाप करना ये बहुत बड़ी बात होती है। माँ बाप बच्चों पर गुस्सा जरूर करना। बच्चे माँ बाप पर गुस्सा होते हैं। आप ऑफिस में गुस्सा हो जाते हैं, हर चीज में गुस्सा हमको आता है, क्रोध आता है, लेकिन उसके ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है। अगर उस पर काबू नहीं पाएंगे, शैतान को एक अवसर मिल जाता है, खुला दरवाजा मिल जाता है, और इससे बहुत सावधान रहना। शैतान को अवसर दे दिया, वो घर बना लेगा। छोटे छोटे पापों को छोड़ दो।
जो आदत बन गई है, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, छोड़ दो उसको। चौथी बात, घमंड, प्राइड। घमंड एक ऐसी चीज है, सामने वाले को दिखती है, हमको नहीं दिखती। सामने वाले को दिखती है कि आपके अंदर घमंड है, जिसके अंदर है उसको नहीं दिखती। और जब सामने वाला कहता है कि तुम बड़े घमंडी हो, तो अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगता है? अपना घमंड नहीं दिखाई देता, दूसरों का दिखाई देता है। हालेलुया। घमंड एक ऐसा पाप है जिसकी वजह से स्वर्ग में एक सबसे अद्भुत स्वर्गदूत को अपनी जगह को खोना पड़ा, बिकॉज ऑफ प्राइड। और घमंड बिना आपको बताए, बिना आपके पता चले कब आपके अंदर घुस जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। शैतान के बारे में लिखा है कि परमेश्वर, ये शैतान नहीं था, शैतान बनने से पहले ही एक स्वर्गदूत था। और यह सादा स्वर्गदूत नहीं था, यह बहुत खास था। इसको परमेश्वर ने बहुत खास बनाया था, बहुत खास मकसद के लिए बनाया था। इसका नाम था लूसीफर। और लूसीफर को परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अमूल्य पत्थरों से, उसके पंखों में संगीत परमेश्वर ने भरा था। बाइबल कहती है कि जब वो पंख फैलाता था तो संगीत बजता था। उसका काम था कि परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द परमेश्वर की आराधना संगीत से करना। संगीत का मतलब है वो स्वर्ग का वर्शिप लीडर था। वर्शिप लीडर समझते हैं ना आप? हमारे चर्च में भी एक बहुत खूबसूरत वर्शिप टीम है। वर्शिप टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चर्च का। वर्शिप टीम या वर्शिप, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने गा लिया और बजा लिया। जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया तो उसके अंदर कुछ ऐसी खूबियों को डाला जो किसी भी स्वर्गदूत के अंदर नहीं थी। वो स्टेज पे होता था। वर्शिप लीडर स्टेज पे होते हैं ना। और स्टेज एक ऐसी जगह है जहां पर घमंड बहुत जल्दी से घुस जाता है। और यहां पर बैठा हुआ इंसान स्टेज के बारे में इतना नहीं जानता जितना मैं जानता हूं। मैंने भारत में और भारत के बाहर बड़े बड़े और अच्छे खासे स्टेज को मैंने देखा है। और घमंड कब अंदर घुस जाता है पता भी नहीं चलता। इस स्वर्गदूत के अंदर घमंड घुस गया। और बाइबल कहती है कि उसने सिर्फ सोचा, बोला भी नहीं। बोलिए सोचा, जोर से बोलिए ना। इसने सिर्फ अपने मन में सोचा कि मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। क्या किया उसने? सिर्फ सोचा कि मैं भी परमेश्वर के समान हो जाऊंगा। क्योंकि स्टेज पर लोग आपको देखते हैं, बढ़ाई करते हैं, वाह वाह करते हैं, लाइट होता है, कैमरा होता है, बहुत फोकस आपके ऊपर होता है। और तब ऐसा लगता है कि चर्च के अंदर सबसे खास इंसान अगर कोई है, वर्शिप टीम को बहुत सावधान रहना है। सिर्फ वर्शिप टीम ही नहीं, हर एक इंसान जिसको परमेश्वर प्लेटफॉर्म देता है, सावधान। हर एक इंसान जिसको परमेश्वर माइक देता है, सावधान। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत आसानी से घमंड घुस जाता। इसने सिर्फ सोचा कि मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगा। परमेश्वर ने उसी क्षण उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। और वही नीचे फेंका हुआ स्वर्गदूत आज आपके और मेरे सर में दर्द बन गया है। उसका नाम है शैतान। हालेलुया।
और जब वो गिरा तो स्वर्ग में से 1/3 स्वर्गदूतों को लेकर गिर गया। उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया, फेंक दिया पृथ्वी पर। और यही है वो शत्रु जो आकाश में घूम रहा है। यही है वो अंधकार की शक्ति जो आकाश में मंडरा रही है। यही है वो अंधकार की शक्ति जो आपके बीच में, मेरे बीच में हमको सता रही है, अटैक्स कर रही है, हम पर हमले कर रही है, आत्मिक हमले। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इन्हीं से हमें सावधान करता है। और यही वो शत्रु है जो हमारे अंदर घमंड को डालता है, घमंड को डालता है। अदन की बाग में पहली बार वो हव्वा के पास आया और उसने क्या पूछा कि क्या सच में परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि ये फल को नहीं खाना? हव्वा ने कहा, हाँ परमेश्वर ने कहा है कि हम इस फल को नहीं खा सकते, यहाँ के हर एक पेड़ के फल को हम खा सकते लेकिन नहीं खा सकते। उसने कहा, अरे पगली, तो इसको खा के तो देख, तो परमेश्वर के समान हो जाएगी। किसके समान? और यही सोच लेकर यह खुद भी गिरा है कि मैं भी परमेश्वर के समान बन जाऊंगा। और इसी बीज को उसने हव्वा के अंदर भी डाल दिया, हव्वा तू परमेश्वर के समान बन जाएगी। यह खुद तो घमंडी था, इसके अंदर घमंड था, इसकी सोच बुरी थी। और यही सोच उसने हव्वा के अंदर भी डाल दी कि पगली, तू परमेश्वर की तरह बन जाएगी। और हव्वा फंस गई। और उस दिन से लेकर आज तक हजारों साल हो गए, हजारों साल हो गए, उसका एक ही काम है, लोगों को भरमाना और नीचे गिराना। और वो अपना काम इतना अच्छा कर रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। ही इज अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल समझते हैं आप? ही इज अ प्रोफेशनल एट हिज आर्ट। मतलब उसकी जो कला है, उसका वो मास्टर है। उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता लोगों को बेवकूफ बनाने में। उस दिन से लेकर आज तक वो लोगों को यही बता रहा है, लोगों को झूठ बता रहा है, लोगों के अंदर घमंड को डाल रहा है। और घमंड, हमको पता भी नहीं चलता कि कब हमारे अंदर घमंड आ गया और हम अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगते। जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ गई कि मैं उससे अच्छी हूं, मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे बेहतर हूं, मैं तो उसके वाले पाप नहीं करता, उस दिन समझ लेना हमारे अंदर घमंड आ चुका है। हालेलुया। ये घमंड बहुत बुरी चीज है। घमंड आपको भी ले डूबेगी, आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी ले डूबेगी। हालेलुया। घमंड का इलाज आज ही करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और तरीके का घमंड है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनोगे? नहीं सुनना चाहोगे तो भी बता दूंगा। एक और प्रकार का घमंड है, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, वो बहुत नम्र होते, बहुत नम्र होते, ऐसे ऐसे होते। उनको देखकर लगता है कि वाह कितना नम्र है ना? मिले आप कभी ऐसे लोगों से? उनको देखकर लगता है वाह ये ब्रदर कितने नम्र है, ये सिस्टर कितनी नम्र है। लेकिन गौर से देखेंगे ना तो ये ब्रदर बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं कितना नम्र हूं। कोई देख रहा है? ये ऐसा घमंड है जो नम्रता के अंदर घुस जाता। हालेलुया। प्राइड, हम्बल। ऐसे लोगों से सावधान रहना। बाबू उधर चले जाओ। हालेलुया। सबसे पहली बात, माफी न करना। दूसरा, कड़वाहट। तीसरा, छोटे छोटे पाप। चौथा, घमंड। और पांचवा, जादू टोना। काला जादू, जादू टोना, करनी, ये बहुत
घातक दरवाजा है शैतान के लिए, बहुत घातक। सावधान रहना, न कभी भी इसमें पढ़ना, न इसमें विश्वास करना, न कभी इसका हिस्सा बनना। काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये बाइबल के हिसाब से भी गलत है और हमारे देश के कानून के हिसाब से भी गलत है। किसी भी प्रकार की काला जादू, बलि चढ़ाना, इन सारी चीजों से दूर रहना, बाइबल इसको पाप कहता है। किसी भी प्रकार के जादू टोना, टोना टोटका और भी बहुत सारी चीजें, उन हर एक चीज से दूर रहना, क्योंकि ये शैतान के लिए एक दरवाजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला पाप, अगला दरवाजा, शारीरिक संबंध, सेक्सुअल इमोरैलिटी, व्यभिचार। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन कॉमन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर इसको पाप कहता है और परमेश्वर इसकी घृणा करता है। व्यभिचार शैतान के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इससे दूर रहना। अगली बात, नफरत, हेट्रेड। किसी के लिए भी नफरत नहीं रखना। नफरत गुस्से को पैदा करता है और गुस्सा आपसे पाप करवाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला बात है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब है बहकावा। डू नॉट बी डिसीव्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहकावे में मत आना। और खास करके शैतान जानता है कि आप किसी ऐरे गहरे से की बातों में आकर बहकावे में नहीं आएंगे, इसलिए वो हर किसी को नहीं भेजता। और मैं हमेशा कहता हूं, शैतान कभी भी आपके सामने लाल सिंग, लाल आंखें, लाल जुबान, लंबे बाल, लंबे लंबे काले नाखून और ऐसे बड़ा पर्दा पहन के आपके सामने नहीं आएगा। और शैतान ऐसा दिखता भी नहीं है, पता नहीं है फोटो किसने बनाई। शैतान स्वर्गदूत के जैसा दिखता है। हालेलुया। वो जानता है कि अगर वो ऐसी लाल लाल आंखें लेके आएगा तो आप नहीं उसके झांसे में पड़ने वाले। बराबर है कि नहीं? उदाहरण के तौर पर कोई अगर आपको बाहर आएगा, बोलेगा ये खा लो, इससे कैंसर होता है, कौन कौन खाएगा? बोलो ना, कोई तो खा लेगा, कोई तो होगा। बोलेगा ये गोली है, छोटी सी गोली है, आप इसको खा लो, आपको कैंसर हो जाएगा, आप 3 महीने में। बराबर है? कोई नहीं खाएगा और सबको पता है, इतना बेवकूफ कोई नहीं। हम बुद्धिमान हैं। हम क्या करते हैं, हम ऐसी ऐसी चीजें मार्केट से खरीद के लाकर खाते हैं जिससे कुछ समय के बाद कैंसर होता है। बराबर है कि नहीं? हम डायरेक्ट कैंसर नहीं लेते, हम डायरेक्ट डायबिटीज नहीं लेते। कौन चाहेगा? बोलेगा ये ले लो, डायबिटीज है, आपकी शुगर 1000 के ऊपर जाएगी, कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जाएंगे 40 रुपए का कोक खरीदेंगे, चाय में 4 चम्मच चीनी डालेंगे, फिर उसके बाद बहकावा इसी को तो कहते हैं। डायरेक्ट कोई कैंसर नहीं बेचता, डायरेक्ट कोई डायबिटीज नहीं बेचता, डायरेक्ट ब्लड प्रेशर कोई नहीं बेचता। वो आता है मैकडॉनल्ड्स के रूप में। बराबर है कि नहीं? हाँ, वो आता है तले हुए वड़े से, समोसे से, वहां से आता है। हाँ, वो ठीक है। शैतान को भी पता है आप डायरेक्ट नहीं उसके जाल में फंसोगे, तो इसलिए वो क्या करता है, अच्छे लोगों को भेजता है, जो दिखने में अच्छे हो, बोलने में मीठे हो, ऐसे लोगों को भेजता है जिनको आप मना नहीं कर सकते। An offer you cannot refuse. An offer too good to say no to. एक ऐसी ऑफर देता है जिसका अरे सर ये ऑफर आपके लिए बना है, ये खास आपके लिए बना है, 5 मिनट में निकल जाएगा। हेलो,
शैतान जानता है कि वो ऐसे भयानक रूप में आपके सामने आएगा तो कोई नहीं फंसने वाला। इसीलिए वो क्या करता है, झूठे संदेशों को भेजता है, झूठे सिखाने वालों को भेजता है, झूठे पास्टरों को भेजता है, शिक्षकों को भेजता है, भविष्यवक्ताओं को भेजता है, बॉयफ्रेंड को भेजता है, गर्लफ्रेंड को भेजता है, जो दिखने में अच्छे हो, लुभावने हो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? पाप कभी भी डरावने भेष में नहीं आता, वो हमेशा चमकदार भेष में शोरूम से आता है। हाँ, जितना को समझ गया समझ लीजिए इस बात को। वो आपको बहकाने की पूरी कोशिश करता है, और इसीलिए मेरे जैसे पास्टर, मेरे जैसे नहीं मतलब ऐसे लोगों को खड़ा करता है आपके सामने जिसको देखकर आपको लगता है ये इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता। और ऐसी भावना, ऐसी धारणा हो गई है कि जिस प्रचारक को आप YouTube पर सुनते हैं, इंस्टाग्राम पर सुनते हैं, आपने आपके मन में यह धारणा बना ली कि यह व्यक्ति झूठ बोल ही नहीं सकता क्योंकि यह परमेश्वर का व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? इंसान झूठ बोल सकता है, इंसान फंस सकता है, इंसान गलती कर सकता है, चाहे वो पास्टर भी क्यों ना हो, प्रॉफिट भी क्यों ना हो, अपोस्टल भी क्यों ना हो, और भी जो नाम आपको लगाने हैं। सावधान रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप शैतान के युक्तियों से अनजान नहीं है। इसका मतलब हम शैतान की हर एक युक्तियों को जानते हैं और जानकर भी हम उसके अंदर फंस जाते हैं। परमेश्वर ने हमको इतनी समझ तो दी है कि हम समझ जाए कि ये हमारे लिए फायदे की बात है, ये हमारे फंसने का जाल है। ये परमेश्वर ने हमको दिया और ये सारा ज्ञान इसके अंदर है, बाइबल के अंदर है, आपके हाथ में, आपके घर में है। उसके अंदर से धूल हटाइए और उसको ज्ञान को ले लीजिए। आंख बंद करके कोई भी प्रचारक आपको कुछ भी बोल देगा, आप मानना नहीं। मैं आपको यहां पर खड़े होकर कैमरा के सामने बोल रहा हूं, भले वो कोई भी क्यों ना हो। प्रकाशित वाक्य में प्रेरितों के काम में जब पहली मंडली बनी, तब जो प्रेरित थे तब हर घर में जाकर, गांव गांव में जाकर, शहर शहर में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार बताते थे, शिक्षा देते थे। और जो पहली मंडली बनी वो लोग शिक्षा में बढ़ने लगे, वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। और प्रेरित कौन कौन थे, कोई बताएगा? कौन कौन थे प्रेरित जो शिक्षा देते थे? पतरस, यूहन्ना और पौलुस और फिलिपुस, आंद्रियास, मत्ते, और ये सारे जो यीशु मसीह के चेले थे, बरनबास, ये सब लोग शिक्षा देते थे। अब आप सोचिए, कल से आपका पास्टर पौलुस आ गया, पौलुस, सेंट पॉल। लेकिन एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ लीजिए इस बात को। एक ग्रुप है प्रेरितों के काम में, उनको कहती है बेरिया के लोग, बेरियंस, बेरिया के लोग। उनके बारे में ज्यादा कुछ बाइबल में नहीं लिखा, एक बात लिखी है कि ये बेरिया के जो लोग थे, जब प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, किससे? जोर से, किससे? प्रेरितों से, अर्थात किससे? पतरस से, यूहन्ना से, याकूब से, इन सारे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। लेकिन इनके अंदर एक खास बात यह थी कि शिक्षा पाने के बाद जब वो सुनते थे वचन, या घर पे जाकर नियम शास्त्र को खोलकर पढ़ते थे कि इस भाई साहब ने जो बताया वो इसके अंदर लिखा है कि नहीं। किसकी शिक्षा सुनते थे? पतरस की, यूहन्ना की, मत्ती की। ये मामूली लोग नहीं है सर, ये अरे गहरे लोग नहीं है, यीशु मसीह के चेले हैं, ये प्रेरित है। इनकी शिक्षाओं को सुनकर भी अगर ये बाइबल खोलकर देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इसने बताया सही है, तो मैं कौन सी खेत की मूली?
पतरस का वचन जाकर चेक करते थे, ये पीटर भाई बोला जो सही बोला कि नहीं। और आप लोग मार्क त्रिबुन को ऐसे मान लेते हो। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मैं चैलेंज करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं परफेक्ट हूं। मैं भी कभी कभी गलतियां कर सकता हूं, मेरे प्रचार में भी गलत बातें आ सकती है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उसका बकायदा स्टडी करके वचन के हिसाब से आपको बातें बताऊं। लेकिन मनुष्य हूं, कभी गलती हो सकती है। आप मुझे आकर बताइए कि पास्टर हमने घर जाकर चेक किया तो वचन में ऐसा नहीं ऐसा लिखा था। मुझे बहुत खुशी होगी जब उस दिन आप आएंगे और कहेंगे पास्टर हमने चेक किया, हमने पढ़ा। मैं आपको आत्मिक बनाना चाहता हूं, अंधभक्त नहीं। अंधभक्त नहीं बनना। अंधभक्त कौन होता है आपको मालूम है, छोड़ दो। अंधभक्त नहीं बनना, भक्त बनना, आत्मिक बनना, धर्मी बनना, वचन को अपना आधार बनाना। ऐसे ही कोई आपको बहका देगा और आप बहक जाओगे। इतना कमजोर हमारा आत्मिक जीवन नहीं हो सकता कि वो 4 इंच और 40 इंच के टीवी में से कोई एक ऐसा व्यक्ति हमको ऐसे ही कुछ भी बताए और हम उसको मान ले। क्यों? क्योंकि वो सफेद कुर्सी पर बैठता है इसीलिए, क्योंकि वो सफेद कपड़े पहनता है इसीलिए, क्योंकि उसके आजू बाजू में बॉडीगार्ड्स होते हैं इसीलिए। सवाल पूछिए, वचन में चेक कीजिए। हेलो, ये जो बाइबल हमारे हाथ में है, ये बहुत लोगों ने अपना खून बहाकर इसकी कीमत चुकाई है, तब ये कॉपी आपके हाथ में आई है। इसको ऐसे ही रखने के लिए नहीं। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमारे गैजेट्स में भी आ गया है, हर एक भाषा में हमारे लिए ऑडियो में भी अवेलेबल है। उसका इस्तेमाल करिए। वचन में देखिए कि जो हमने सीखा है वो सत्य है या नहीं, सच्चा है या नहीं। ऐसी उसने बोल दिया, मैंने मान लिया। क्यों? क्योंकि उसने बोला। नहीं, बाजू वाले को बोलिए सवाल पूछो। सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछते हैं तब हम सीखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी बात, मेरा आज विषय कुछ अलग ही था लेकिन आज परमेश्वर किसी और जगह पर ले गया। आखिरी दरवाजा वो है डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस का मतलब है आज्ञा को न मानना। जब हमको पता है कि वचन हमको क्या करने को सिखाता है, हम ना करें, वो पाप है। पाप का अगर डेफिनेशन अगर आप मांगोगे, पाप क्या है? जब आपको पता है कि सत्य क्या है, आपको पता है सही क्या है, उसके पता होने के बावजूद आप ना करें, वो पाप है। जब परमेश्वर का वचन आपको किसी एक रास्ते पर चलने के लिए बताता है तो उस पर चलिए। जब परमेश्वर आपको आज्ञा मानने के लिए कहता है तो मानिए। जब हम इसका उल्लंघन करते हैं, जब हम आज्ञा को नहीं मानते हैं, कितने माँ बाप है यहाँ पर, हम सब जानते हैं कि जब हमारे बच्चे आज्ञा को नहीं मानते और फिर भी वही काम करते हैं तो फंसते। हम छोटे थे, हमने भी माँ बाप की आज्ञा नहीं मानी, हम फंसे। तब समझ में नहीं आता था। मेरी माँ कहती थी उसके साथ मत जाना, उन लोगों के साथ मत बैठना, उनके साथ दोस्ती नहीं करना। कितनों के साथ हुआ है ऐसा? हमने वही किया और हमने माती खा ली। बरोबर? तेच केलं आम्ही, नाही सांगितलं तिथंच गेलो। हम भी हमारे बच्चों को बोलते हैं अरे नको करो नको करो नको करो, ठेव तो मोबाइल, पुस्तक उगड़, है कि नहीं? पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करते, फिर उसके बाद एग्जाम में फिर रोते। आज्ञा मान ली होती तो ये समय
नहीं आता, फिर माँ बाप बोलते बघ तुला पहिलेच सांगितलं होतं ना. परमेश्वर भी उस दिन आपको यही बोलेगा, तुला पहिलेच सांगितलं होतं ना. तुमको बताया था इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी तुमने किया. तुमने आज्ञा को तोड़कर शैतान के लिए एक दरवाजा खोल दिया. ये कुछ चीजें हैं जो वचन हमें, दीज आर कॉल्ड नॉन नेगोशिएबल्स. नॉन नेगोशिएबल्स का मतलब है इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकती. आप मार्केट में जाओ, उसको बोलेगे 500 रुपए की चीज है, आप उसको बोलेगे कम करो, बोलेगा सर फिक्स भाव है, भाव तोल नहीं होगा. पाप के साथ भाव तोल नहीं होगा. नॉन नेगोशिएबल, नो बार्गेनिंग. शैतान आपको आके बहलाने की कोशिश करेगा, अरे थोड़ा सा कर ले, नाही म्हणजे नाही. थोड़ी सी फट दिली तो आत घुसणार. थोड़ी सी जगह उसको दे दो, वो घुस जाएगा, और घुस गया नाक में दम कर देगा आपके. फिर आना पड़ेगा मेरे पास. Praise the Lord. Hallelujah. वो घर में घुसेगा फिर चोरी करेगा. इसलिए वचन कहता है चोर आता है. चोर अंदर घुसा ही क्यों? क्योंकि तुम्हारी सिक्योरिटी कमजोर थी. तुमने दरवाजा छोड़ दिया उसके लिए खुला, घुस गया वो. सिक्योरिटी कमजोर होती है तब चोरी होती है. सिक्योरिटी को मजबूत करो. कैसे मजबूत होगी सिक्योरिटी? हालेलुया. याकूब की पत्री 10:10 में लिखा है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे से भाग जाएगा. रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू. सामना करो. शैतान को देख के भागो मत, फिर तो तुम्हारा पीछा करेगा. कब्र तक पीछा करेगा तुम्हारा, नाक में दम कर देगा. वचन कहता है शैतान का सामना करो. बोलो सामना करना. रेजिस्ट द डेविल. उसका सामना करो और वो तुम्हारी ओर से भाग जाएगा. भागना हमारा काम नहीं है, किसका काम है? प्रेज गॉड. शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा. हालेलुया. प्रेज गॉड. The enemy cannot steal what you refuse to surrender. How do you say that in Hindi? जो चीज आप सरेंडर नहीं करते, सरेंडर मतलब समर्पण, तो शैतान उसको हाथ ही नहीं लगा सकता. हमने सरेंडर कर दिया, हमारे परिवार को हमने सरेंडर कर दिया. भाई जो करना है कर ले. बच्चे हमारी नहीं सुनते, कर तू लगाए करायचं. सरेंडर कर दिया हमने, हथियार डाल दिए हमने. हमारी हेल्थ को लेकर हथियार डाल दिए हमने, हमारे स्वभाव को लेकर हथियार डाल दिए हमने. सरेंडर कर दिया है. और फिर हम शैतान को दोष लगाते हैं. शैतान का दोष नहीं है, हमारी सिक्योरिटी कमजोर है. हालेलुया. आत्मा का एक फल है जिसका नाम है सेल्फ कंट्रोल, संयम. संयम हमारे लिए एक बाउंड्री का काम करता है. बोलो संयम. सेल्फ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल क्या करता है? फालतू के खर्चे करने से हमको बचाता है. जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो खर्चे करते रहता है, और फिर खर्चा होने के बाद फिर हम सोचते क्यों किया. सेल्फ कंट्रोल हमको पाप करने से बचाता है, व्यभिचार करने से बचाता है, बुरी सोच से बचाता है. सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद पर नियंत्रण, खुद पर काबू, दूसरों के ऊपर नहीं. दूसरों के ऊपर नहीं. वचन हमको दूसरों पे काबू रखने की आज्ञा नहीं देता. सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल का मतलब है सारे दरवाजे बंद. बोलो. जब सारे दरवाजे बंद होंगे शैतान को अवसर नहीं मिलेगा. आपके बच्चों के दरवाजों को चेक करना, बंद रखना. परिवारों के दरवाजों को बंद रखना. टीवी के दरवाजे को, इंस्टाग्राम यूट्यूब के दरवाजे को बंद रखना बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि शत्रु बहुत ताकतवर है. हमले बहुत ताकतवर होंगे और उसको लड़ने के लिए हमको आत्मिक शस्त्र की जरूरत है. हालेलुया. दरवाजे बंद रखिए, आत्मिक दरवाजे बंद रखिए.
किसी भी तरह से शैतान आप पर हमला नहीं कर पाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा। बाहर खड़े रहेगा, चिल्लाएगा, परेशान होगा, लेकिन अंदर नहीं घुस पाएगा। खास करके माओ की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, एक माँ की प्रार्थना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो बातें, जो काम, पैसा, कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क्स नहीं कर सकते, वो प्रार्थना करेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर जागते रहो और प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो। बाजू वाले को बोलिए जागते रहो, प्रार्थना करो। आइए अपनी आंखों को बंद करें।